आज से थोड़ी ना, कभी से परंपरा पहाड़ियों की, आटे की गाय बनाकर झूठी कस्में खाकर दशमेश पिता को धोखा दे दिया इन लोगों ने, तो इनके ऊपर हम्म। भरोसा कितना करोगे आप? नहीं, हमको तो बिल्कुल भी जरा भी भरोसा नियंग नहीं है। सिंह ने खालसा टोल टैक्स खोल दिया, तो 2 दिन में आंखें पीली होगी, हिमाचलियों हम्म। की 2 दिन में आंखें पीली होगी। हो गई। और सु, सब वही सुखी हिमाचली खुद। अब कह रहे हैं, हिमाचल के अंदर ना गुरु के सिंह गए थे, उन्होंने लंगर लगाया हुआ था मनाली के जी नजदीक ही कहीं पे ना, उन्होंने लंगर लगाया था, सॉरी मणिकरण साहिब के नजदीक। और हिमाचली इकट्ठे होके आगे कहते हैं कि भाई तुम ना सड़क के ऊपर लंगर मत लगाओ, हमको तुम्हारे लंगर की जरूरत नहीं है, तुम लोग हिमाचल छोड़कर चले जाओ। अच्छा, मैं मोदी साहब से एक ही विनती करूंगा, मोदी जी, हाँ, आपकी अगली बार जी की वोट पक्की, आप मोदी जी एक काम कर दो, आप संयुक्त पंजाब एक कर दो, पंजाब हरियाणा हिमाचल इकट्ठा कर दो, सारी समस्या खत्म। एक तो बिहारी वाला मसला खत्म हो जाएगा, है ना भाई साहब? दूसरा जी एसवाईएल का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, और बीजेपी चाहती है जी। पंजाब में सरकार बनाना, तो पंजाब में सरकार भी बीजेपी की बन जाएगी। तो आपको एक मैं तो चीज का कहूंगा पता, कि भाई आप संयुक्त पंजाब कर दो एक बार इकट्ठा। आपको एक चीज का जी। पता, आप संयुक्त पंजाब की जी। बात करें, हम भी करते हैं संयुक्त पंजाब की बात, खालसा राज की बात करते हैं। खालसा राज हम्म। के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसकी होती थी? हिंदुओं की। हिंदू मुसलमान। मुसलमानों की 70 से 80%। दूसरे नंबर पर मुसलमान। आबादी किसकी होती थी? हिंदुओं की, हिंदुओं की। 15 से 20%। हाँ। तीसरे नंबर पे आबादी होती थी सिखों की। ये लोगों के अंदर जो भ्रम फैलाया हो ना भाई खालसा राज तो सिर्फ सिखों का राज है, हम्म। ये भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है लोगों का। जी। ठीक है ना, ये बस अब भ्रम तो है इनका। ये हिमाचलियों को फिर खालसा भ्रम होने लगा। अरे खालसा जाओ हिम्मत, हम तो ये राज। कह रहे हैं भाई हिमाचल उत्तराखंड में घूमने के लिए जाओ, हिम्मत हरियाणा पंजाब वाले अपना JNK में हम्म। जाओ, और कहीं जाओ, घूमने की जगह और बहुत है। तो फैसल अगर एक साल, मैंने खुद प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, भी फिर बाद में देखेंगे। वैसे हर साल हेमकुंड साहिब की यात्रा पे मैं जाता हूँ, तो मैंने जी सोचा भी अब नहीं जाएंगे दरबार साहिब हरमंदर साहिब, भी पहले हम माथा टेका है, तो हमने कहा भी उधर नहीं जाएंगे, हम इधर चलते हैं दरबार साहिब हरमंदर साहिब नतमस्तक बोलिए। गुरु साहब तो हर जगह एक ही है, देखो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा ने है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को आप गुरु बनाया हम था, नहीं किसी मानते। देहधारी को तो बनाया नहीं कि एक वहां चीज पे बताते मिलेगा देखो, और यहाँ पे मिलेगा। और हर एक जगह की जी। एक अहमियत होती है, हर एक जगह की एक हम्म। अहमियत होती है, हर जगह का अपना एक इतिहास होता है, मानते हैं इस चीज हाँ। को। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आपको अपने इतिहास से, अपने धर्म से या अपने उससे प्यार है, हम्म। और आप वहां पर जा रहे हो, वहां के लोग आपसे नफरत करते हैं, हम्म। तो फिर सीधी सी बात है, मैं नहीं मानता पूरी दुनिया में कही जाती है बात, तो सिर्फ हम नहीं बोलते, पूरी दुनिया में हम्म। दरबार साहिब से बड़ा पवित्र स्थान कोई है, जी। जी। ये पूरे दरबार वर्ल्ड साहिब में बोला सबसे। जाता है। जी। अच्छा भाई तो साहब, आपके दरबार पास साहिब के बारे में भी एक खबर आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर या ट्रेंडिंग में चला रहे हैं, ट्विटर के ऊपर उसको तस्वीरें खींच के शेयर की गई हैं। वहां पर एक फीमेल कलाकार थी दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर, मैंने शायद आपको ये खबर भी भेजी हुई है। मैं आपको वैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो ये चल क्या रहा है कि ये कहते हैं कि दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर जो अमीर लोग होते हैं उनको तो वहां पे फोटोग्राफी करनी दी जाती है, और जो गरीब लोग होते हैं उनको फोटो नहीं खींचने देते। आप मैं बोलूंगा तो कहेंगे भी सरदार बंदा है, सिख है, तो ये अच्छा, दरबार साहिब का हिमायती है इसलिए कर रहा है, मैं लेकिन कितने आप फोटो सच्चाई वायरल करूं, बताओ कि सच्चाई क्या है। कितने फोटो वायरल करूं, पहले तो ये बताओ कितने फोटो डालूं? 100, 200, 300 दरबार साहिब के हम्म। अंदर के, सभी जगहों के, कितने फोटो डाले? हमारे को तो किसी ने नहीं रोका। हम कौन सा हम्म। अंबानी अडानी की औलाद हैं? हम तो खुद गए हुए थे सिंपल। जो मेरे साथ और बंदे भी थे सर, ये नहीं कि मैं अकेला था, मैं और हिंदू बंदे भी थे, उन्होंने हर एक जगह हम्म। से, तरह जगह जगह से फोटो लिए, किसी को नहीं रोका उन लोगों ने। कैसे झूठी हम्म। बातें फैला देते हैं लोग। वहां पर रोका जाता है आप कोई गलत काम मत करो, जैसे एक मुस्लिम लड़के ने किया था पवित्र सरोवर के अंदर कुल्ला करना, उसने वो हम्म। वीडियो डाला था, वायरल हुआ था उसका काफी। हाँ ऐसी हुआ गंदी था। हरकतें करोगे आप, जाकर दरबार साहिब के अंदर जाकर योगा करोगे या वो हम्म। कुछ उठपटांग हरकत करोगे, तो आपको रोका जाएगा। ये तो अब दरबार साहिब का, तिरंगा, आप किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, ऐसी हरकत करोगे आपको रोकना चाहिए। तिरंगा मुंह के ऊपर थोप के गुरुद्वारा साहिब जाते हैं देशभक्ति साबित जी करने के लिए, तो मैं कहता हूं कि भाई तिरंगा लेके आप बॉर्डर के ऊपर जाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल गुरुद्वारे जाओगे तो फिर हम आपके विपरीत खड़े होंगे। गुरुद्वारा होना साहिब पड़ेगा। धार्मिक स्थान है, गुरु के दर के ऊपर जाओ, सरोवर के किनारे आप खड़े हो तो वहां पे आपको कोई भी अब तस्वीर मेरे को एक खींचने से बात कोई बताओ, नहीं रोकता। सर चलो एक ढका छोटी सी होना बात चाहिए पूछ बस लेते हैं, आपका। आपके सवाल हम्म। का जवाब मिल जाएगा आपको। जी। विदेशों से लोग आते हैं, कोई अमेरिका से, कोई ब्रिटेन से, कोई फ्रांस से, कोई कनाडा से आते हैं, क्या वो अपने हम्म। देश का झंडा लेके आते हैं दरबार साहिब में? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन ये कुछ एक अंध भगत, गोबर खानी प्रजाति, मूत पीनी प्रजाति, इनको क्या चाहिए? कंट्रोवर्सी, TRP, कभी तिरंगा हम्म। मुंह पे बनाकर चल देंगे,
देखो हमने तिरंगा बना लिया इसलिए हमारे को रोका जा रहा है। अबे तुम ऊट पटांग हरकतें करते क्यों हो? सही बात है। अभी बात सही है महाराष्ट्र के बिल्कुल। 2 केस हुए। महाराष्ट्र के एक मंदिर से एक औरत ने चद्दर खरीदी, अच्छा जी। वो चद्दर निकली मेड इन पाकिस्तान। मेड इन कहां से आई? पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, मेड इन पाकिस्तान से पहले फिर इन्होंने उसकी जांच कराने से पहले तो महिला को बोल दिया होगा ये आतंकवादी है, देशद्रोही महिला है, गुरुद्वारे मंदिर के अंदर आ गई है ना। उस महिला ने सरेआम दिखा के वो भेज दूंगा तस्वीरें आपके पास, मेड इन पाकिस्तान की। वो तो खरीद कर घर ले आई बेचारी, घर ले आकर उसने हम्म। देखा तो उसके ऊपर चिट मिली मेड इन पाकिस्तान की। भाई क्या साहब गलती उस मसला महिला की? तो हमारे जो सियासतदान है ना, मामला यहीं पे बस घूम फिर के आ जाता है, हमारे सियासतदानों ने सिर्फ यहां नफरत नहीं, इतनी भर दी है ना। दोनों जगह पे। ऐसा ऑल इंडिया का, ऐसा पाकिस्तान का। सिर्फ सियासतदान है ना, ये हम्म। हमारे को आपस में लड़ाते। हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। उधर भी हमारे ही भाई है। हम्म। पाकिस्तान तकरीबन किससे बना बिल्कुल था? बंगाल और बिल्कुल पंजाब को बिल्कुल। तोड़ के बनाया गया था। हम्म। और वही नफरत अच्छा। इनको बंगाल और पंजाब से, वही नफरत यहाँ पे है, वही नफरत वहां पे। सियासतदानों को दिक्कत है बस, भाई आम लोगों साहब को जी, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब की बात करते हैं। सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब ने पहले तो वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई, फिर इसके बाद लॉर्ड इंदरजीत सिंह ने भी आवाज उठाई भी सिखों की कृपाण के ऊपर आप बैन लगाने की बात कर रहे हो, इसको तो जी। बिल्कुल अब वहां पर बंद कर दिया, भी कोई बैन नहीं लगेगा। लेकिन आज की तारीख के अंदर फिर भी वहां पर ना कुछ गिरोह ऐसे, कुछ कट्टर ग्रुप है जिनको आरएसएस के द्वारा पीछे से उनको सपोर्ट भेजा जा रहा है या उनको उकसाया जा रहा है कि तुम जोरदार जबरदस्त वहां पे प्रोटेस्ट करो। अब वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके खिलाफ भी सरदार तनवरजीत सिंह ढीसी साहब ने कुछ शब्द बोले थे, आप बताएंगे? और कृपाण के बारे में भी उन्होंने कुछ लिखा है अपने फेसबुक के ऊपर। ऐसा है, जो सिर्फ सरदार तरमनजीत ढेसी ने और भी जितने सिख एमपी हैं वहां पर, उन सभी ने साइन हम्म। करके दिए थे बकायदा कि अच्छा। भाई, नंबर एक बात तो वो कृपाण नहीं थी जिससे हमला किया था उस युवक ने। कृपाण नहीं थी, वो सही। दूसरा धारदार हथियार था कोई। हम्म। कृपाण से हमला नहीं किया, वो क्लियर जी। हो चुका है। और वहां पर ना कानून का डंडा चलता है। आपके मेरे कहने से वहां पे कुछ नहीं होगा। ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में, वहां जी। पर कानून का डंडा चलेगा। और वो हम्म। कानून का डंडा चलेगा, वो कानून का डंडा इतना अच्छा चलेगा, जो ये कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे, ये सस्ते हम्म। चिलम्बाज चिलगोजे गोबर मूत्र की पैदावार, ये बड़ी जल्दी इंडिया में मिलेंगे आपको। यहां पर आकर हम्म। नारे लगाओ। आप अच्छा, एक बात एक और बताओ, बात। एक छोटा सा, एक छोटा सा कोइंसिडेंस होया है अभी जी। दिल्ली के अंदर। वो जो कॉकरोच पार्टी का था अभिजीत दीप के, दिल्ली पुलिस उसको लेने के लिए गई दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर कि भाई तू आ जा जी। यहाँ पे आके आंदोलन कर। हम्म। और वही दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों को घसीट घसीट के रोड के ऊपर घसीट घसीट के बाहर फेंक रही थी कि तुम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। किसानों को नहीं हम्म। जाने दिया गया। चाइना की दीवार खड़ी कर दी, कील गाड़ दी, भाले गाड़ दिए, बोला नहीं जाएंगे किसान। वो कुलदीप अच्छा। सेंगर ने जिस एक बच्ची के साथ एक बलात्कार किया था, एक उसकी मां को नहीं एक बैठने दिया सवाल, जंतर मंतर पर। अभिजीत दीप को लेके गए। छोटी सी टिप्पणी मेरी बस। अभिजीत दीप के जी कांग्रेस जनता पार्टी चला रहा है और जी। ये मोदी का भी विरोधी है, कांग्रेस का भी विरोधी दिखा रहे हैं, तो बीजेपी वाले खुद ही इससे प्रोटेस्ट करवाएंगे और खुद ही इसको वहां पर भेजेंगे, अपने ही खिलाफ करवाएंगे वो क्या? बिल्कुल। आपको दो छोटी छोटी बातें बताएंगे, बिल्कुल दो छोटी छोटी बातें हैं, जी। ज्यादा बड़ी नहीं है। एक हम्म। बार दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गया है ना। मतलब इसके पास सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। ये कई बार तो हम्म। ना मोदी से भी लंबी झूठ फेंक देता है। जैसे अभी शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे आया पंजाब। हम्म। इनकी सरकार कब बनी थी पंजाब में? तो उसके अंदर जिस कारण पंजाब नंबर 1 आया शिक्षा में, वो 2019, 20 और 21 का साल था। अच्छा, 19, 20, 21 का, सरकार आने वो से क्यों साल नहीं, पहले की बात है। वो क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? हम्म। अभिजीत दीपके को क्यों लेके आए थे? अभिजीत दीपके को इसलिए लेके आए थे क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है देश के अंदर, उससे ध्यान हम्म। हट जाएगा लोगों का। और वो हट गया। अच्छा, बेरोजगारी से ध्यान हटाने वाली घटना तो खानसर वाली भी हुई है, तो खानसर को हाँ भी फैजल खान बना हाँ। दिया। फैजल से आगे अब एनएसए लगेगी या यूएपीए लगेगा उसके ऊपर? अब उस पर कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्या हुआ उसका दिल्ली मसला? दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, बोला गिरफ्तार भी नहीं करना उसको। अच्छा, उसको गिरफ्तार भी नहीं करना। हाँ। ठीक है भाई साहब, और बात भी जायज है ना। देखो, उन्होंने तो अपनी आत्मरक्षा के अंदर गोलियां चलाई थी। ये तो नहीं भी किसी बाजार के अंदर ये घूमने कौन गए सी और धनाड़ी खान लेके दिखा रहे हैं। खान सर ने गोली चलाई थी क्या? नहीं नहीं, उनके बॉडीगार्ड ने चलाई थी, कहने अब के फिर ऊपर तो खान सर के कहने के ऊपर चलाई थी ना। मसला तो ये भी, पर चलाई अभी तो एक उन्होंने बात है, आत्मरक्षा एक के अंदर है। छोटी सी बात है। आप हथियारबंद लोगों को लेके आओगे, मेरे ऊपर अटैक करोगे, तो मैं हाथ जोड़कर आपका स्वागत करूंगा। नहीं, बिल्कुल आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। एक चींटी होती है ना, चींटी, जिसको कीड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में, आप उसके ऊपर पैर जी। रखना, वो भी आपको काटेगी।
हम्म। फिर वो तो बिल्कुल। इंसान है भाई, वो कैसे अटैक सहेगा अपने ऊपर। बस। अपडेट तो यही है कि अभी है ना, जितनी अमेरिका में संगत है, ब्रिटेन में संगत है और कनाडा में संगत है, हम्म। उन सभी को इकट्ठा होकर और ब्रिटेन सरकार से बिल्कुल बकायदा वहां पे तरमनजीत देसी साहब पहले से ही मौजूद है, और इस मामले को हम्म। उजागर करना चाहिए। जो 1839 वाली संधि है उसके तहत हमें हम्म। हमारा संयुक्त पंजाब दिया जाए, और वो मिलेगा अगर सही तरीके। हम्म। हालांकि एनआरआई हैं, वो पढ़े लिखे हैं और वो तरीके से ही लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ेंगे, हम्म। हमारे को पूरा विश्वास है। और एक दिन अपना संयुक्त पंजाब एक होगा, जो बात हम कहते हैं वो खालसा राज कायम होगा। और हम तो ये कहना हम्म। चाहते हैं खालसा राज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में होना चाहिए, ताकि ये जी। जाति पाति का जहर जो भरा गया है, जो धर्मों का जहर भरा गया है, ये निकल सके। सही बात है, सही बात है। निकलना चाहिए जहर, लोगों के बीच में उनके बस मनों के अंदर भरा हुआ है। और ये सियासतदानों की चाल है, सियासतदानों ने जहर भरा है और बस आम व्यक्ति ने कभी नहीं भरा है। चाहे जिन्ना था, चाहे नेहरू था, इन्हीं लोगों ने ये जहर बोया था, इन्हीं ने भरा था। और यही खत्म कर बस सकते, सियासतदान ही इस जहर को खत्म कर पाएंगे। और अच्छा सियासतदान हमको पंजाब को और देश को चाहिए, जो नहीं, देश को बड़े आगे कमाल की बढ़ाए, बात है। आप समाज को आगे आजादी बढ़ाए। की लड़ाई देखो, सबसे ज्यादा शहीदी सिखों की, सबसे ज्यादा हम्म। फांसी सिखों को, सबसे ज्यादा जेल सही। काटने वाले सिख। और फिर देश बटा तो हिंदू और मुसलमानों को मिला, सिखों को क्या मिला? अपना खुद का देश भी बस। खो लिया। भाई साहब जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीर जी। आपने कीमती समय धन्यवाद भाई, निकाला और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको आज दी है। वाहिगुरु जी का धन्यवाद। खालसा, वाहिगुरू जी का वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।